हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचएससी बोर्ड एग्जाम 2023 में जो आपका इंग्लिश का पेपर हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर विथ सोल्यूशन हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो में कवर करने वाले। तो अगर आपका इंग्लिश का पेपर है 2024 बोर्ड एग्जाम 2024 का एग्ज़ाम है और 21 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है। तो अगर आप ये पेपर सॉल्व करते हो तो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और ये जो क्वेश्चन और ये जो मैं आपके साथ में स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ ये पूरा पीडीएफ में आप लोगों को शेयर करूँगा। अगर आपको मेरे व्हाट्सअप चैनल पे क्या होना है, व्हाट्सअप ग्रुप में जस्ट ज्वाइन होना है। तो लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि जैसे हमारे 40,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे ये पूरा पीडीएफ जैसे कि आपको दिखेगा यहाँ पर मैं आपके साथ में पूरा पीडीएफ शेयर करूँगा। ऑल सब्जेक्ट मतलब इंग्लिश, ओसीएम, एसपी, इको, बीके, अगर ये 40K का हमारा जो टारगेट है वो अगर कंप्लीट होता है तो मैं आप लोगों के साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्या करने वाला हूँ, पूरा पीडीएफ शेयर करने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से आपको क्वेश्चन आया था, उसके बाद में इसके सोल्यूशन भी क्या करेंगे हम लोग कवर करेंगे। तो जो आपका दो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश का 80 मार्क्स का पेपर में से 32 मार्क्स जैसे कि 34 मार्क्स आपका पैसेज का आने वाला है। कितना मार्क्स का आने वाला है? 34। तो ये क्वेश्चन में आपको सारी चीज़ें ये जो पूरा पेपर है ना उसी में हम लोग आपको क्या करेंगे पूरा कवर करने वाले। तो ये जो पहला क्वेश्चन था जैसे कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, चूज़ एंड राइट द 2 करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आपको ना 2 करेक्ट स्टेटमेंट है, ये जो 4 ऑप्शन है ना, तो ये आपको आंसर कहाँ मिलेगा जब आप ये पूरा पैसेज पढ़ोगे ना डियर फ्रेंड्स, तब आपको ये आंसर मिलने वाला है। देन इसके बाद में दिया राइटर डेवलप द एन इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स ड्यूरिंग हिज स्टे इन मुंबई। इसका आंसर भी आपको पैसेज में से ही मिलने वाला है। द राइटर हो गया द पॉइंट आउट द क्वालिटीज ऑफ ए राइटर दैट यू हैव कम अक्रॉस वाइल रीडिंग द एक्सट्रैक्ट। नेगेटिव क्वालिटीज क्या है? पॉजिटिव। यह आंसर अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। गिव एनी 4 सजेशन टू इम्प्रूव द इंग्लिश कम्युनिकेशन। अब ये आंसर आपको ओन से लिखना है। क्वेश्चन नंबर A4 का जब ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो आने वाला है ये पर्सनल टाइप के क्वेश्चन है। कौन से क्वेश्चन है? पर्सनल टाइप, मतलब आपको ओन से आपको अपनी लैंग्वेज में क्या करना है, इसका आंसर लिखना है। उसके बाद में आता है आपका लैंग्वेज स्टडी, डेट इज़ अ ग्रामर सेक्शन है समझो आपका। आई वॉज क्वाइटली हैप्पी गोइंग टू IIT बट माई जॉय वॉज शॉर्ट लाइव। यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं, यूजिंग द थॉट यूज़ करना है। यहाँ पे 4 में से कौन से करेक्ट आंसर है वो लिखना है आपको। डन। उसके बाद में वापस एक क्वेश्चन और है, आइडेंटिफाई द करेक्ट एक्सक्लेमेटरी फॉर्म इन द अबव स्टेटमेंट। आई फेल्ट एक्सट्रीमली ह्यूमिलेटेड एंड अपसेट। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन से देखिए कि अभी हम लोग आंसर में क्या मिलेगा। देन इसके बाद में है एंटोनॉमी, ऑपोजिट, डिफरेंट में यहाँ पे क्या आने वाला है वो आपको लिखना रहेगा। ह्यूमिलेटेड, आरोगेंटेड, इन्फेरिटी। ठीक है, चारों के आंसर हम लोग देखने वाले अभी इसी वीडियो में। उसके बाद नॉन टेक्सचुअल ग्रामर है, ये क्या है तुम्हारा नॉन टेक्सचुअल, ये पूरा 12 मार्क्स का क्वेश्चन है, 16 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, बोथ द पेरेंट्स हैव साइन दिस एग्रीमेंट इन द हैस्ट। तो यहाँ पे क्या है, दो आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है 4 में से। मतलब यहाँ पे अगर देखा है तो अगर स्टूडेंट्स को चाहे तो मार्क्स अच्छे खासे मिल सकते हैं। 3 मार्क्स से ग्रामर आने वाले। ठीक है, 1 2 3। देन है स्पॉट द एरर। स्पॉट द एरर में क्या दिया हुआ है, शी हैज़ बीन वर्क इन दिस ऑफिस सिंस 90। यहाँ पे आपका भी आंसर क्या आने वाला है वो हम लोग सारी चीज़ें क्या करने वाले, वीडियो के एंड में पूरा आंसर आपको मिल जाएगा। चलो इसका आंसर चाहिए तो मैं आपको अभी बता देता हूँ जो अभी हम लोग ने आंसर देखे। ठीक है, ये देखो, ये जो 2 आंसर थे जो स्टार्टिंग में हम लोगों ने जो क्वेश्चन देखे थे उसका आंसर ये है। द राइटर विश टू रन अवे फ्रॉम द IIT एंड इवन मुंबई। द राइटर कुड ओवरकम हिज फीलिंग डिस्प्रेस इन द ओन एफर्ट। उसके बाद में जो 4 क्वालिटीज़ लिखना था, द राइटर इंग्लिश वॉज वेरी पुअर, द राइटर हैड ए वीक वोकेबुलरी, द राइटर प्रोनाउंसिएशन वॉज टेरिबल, द राइटर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंग्लिश सेंटेंस वॉज वेरी एवेक। अब उसके बाद में 2 नेगेटिव आपको लिखना था, लॉनलीनेस, डिप्रेशन, कॉन्फिडेंस, डिफिडेंस, सेल्फ स्टीम, डिटर्मिनेशन, स्ट्रेन। ये आपके पॉजिटिव हो गई। अब आपको ओन से जो आंसर 2 मार्क्स का लिखना है ना, तब जाके आपको पर्सनल टाइप में 2 मार्क्स से। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ 2 लाइन लिख के आते हो, सोचते हैं कि आपको 2 मार्क्स मिलेगा। ऐसा नहीं है डियर फ्रेंड्स, इस तरह से आपको आंसर लिखना है। फॉलोइंग फॉर सजेशन इंग्लिश, तो यहाँ पे क्या, रीडिंग एक्सटेंटिवली, रीडिंग वेराइटी ऑफ मटेरियल सच एज द बुक्स, न्यूज़पेपर, ब्लॉग्स एसेट्रा विल हेल्प टू मोर इम्प्रूव द इंग्लिश। सबसे पहले तो ये एक पॉइंट हो गया। वॉचिंग मूवीज एंड शोज will help improve their compensation, expose them to different accent and expression. यूजिंग ऑनलाइन, आप ऑनलाइन से कैसे यूज़ कर सकते हैं, यूजिंग ऑनलाइन सो सच एज द एप्स एंड वेबसाइट विथ एक्सरसाइज एंड द क्विजल देखे रहेंगे ना, मतलब 4 दे रहे थे उसमें से कौन सा आंसर रहेगा वो। रिकॉर्डिंग वन सेल्फ, रिकॉर्डिंग
वन सेल्फ वाइल स्पीकिंग एंड लिसनिंग इट टू लेटर विल बी हेल्प डेफिनेटली। मतलब आप पहले सुनो किसी को, उसके बाद में बोलोगे तो भी ये आप लोगों के लिए क्या रहने वाला है, ये एकदम हेल्पफुल रहने वाला है। अब उसके बाद में जो आपका ग्रामर था थॉट, यहाँ पर आपका ये आंसर आएगा। थॉट आई वॉज क्वाइट हैप्पी गेटिंग इन टू IIT माई जॉब्स वॉज शिव, हाउ हम्यूलेटेड एंड अपसेट। देन इसके बाद में डिफिडेंट का आंसर है कॉन्फिडेंट, ह्यूमिलेटेड का है एक्सेलरेट, आर्गोगेंट का है हम्बल, इंफीरियरिटी का है सुपरियरिटी। अपोजिट एंटोनमी लिखा था, क्वेश्चन क्या लिखा था, एंटोनमी। इसके बाद में जो ग्रामर था, दिस एग्रीमेंट हैज़ बीन साइन इन हेस्टेड बाय द बोथ पार्टनर्स, आई आस्क्ड माई सिस्टर व्हाट आई कुड डू फॉर हर दैट मैटर, नो सूनर डिड ही लिव दोज देन ही मेड द एक्सीडेंट। डन, ये हो गया। उसके बाद में क्या दिया हुआ है, एक था तुम्हारा स्पॉट दैट शी हैज़ बीन वर्किंग इन द ऑफिस सिंस 19, वर्किंग आ जाएगा खाली, बस वर्किंग आपको लिखना है। बस क्या लिखना है, शी हैज़ बीन वर्किंग, बस इतना ही लिखना था और आपका ये पैसेज क्या हो गया, पूरा सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। डन, अब ये जो पैसेज दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 का, जो पैसेज था वो अनसीन पैसेज है, मतलब आपके टेक्स्ट बुक का नहीं लिया हुआ है, ये ओन से लिया गया। क्या लिखा हुआ है, ये पूरा आपको पढ़ना अच्छे से। तो उसके बाद में दिया हुआ इन्फेक्शन ऑफ डिजीज पॉसिबल थ्रू द मेडिकल टूरिज्म कंप्लीट। ये आपका इसका आंसर आपको पैसेज में से ही मिलेगा। कहाँ से मिलेगा डियर फ्रेंड्स, याद रखना है, पैसेज में से आंसर मिलेगा, ठीक है। बिल्डिंग अप नेचुरल इम्यूनिटी इज मस्ट फॉर ऑल बिकॉज, इसका आंसर भी आपको पैसेज में से मिलेगा। कंप्लीट द टेबल विद द रेफरेंस स्टेटमेंट, इसका आंसर भी आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ मेडिकल टूरिज्म और नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ मेडिकल टूरिज्म। वी नीड टू प्रमोट द कंसेप्ट ऑफ, अब यहाँ पर ओन से लिखना आपको आंसर, ठीक है। स्टेट वेदर यू आर एग्री और डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट। वी नीड टू प्रमोट द वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आपका आंसर रहना चाहिए। अब लैंग्वेज स्टडी मतलब अगेन ग्रामर आ गया, ये पूरा ग्रामर ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो समरी राइटिंग बोला है, समरी राइटिंग अबो स्टक, मतलब जो आपने अभी पूरा जो पैसेज पढ़े ना उसको देख के आपको क्या करना है, एक पूरा समरी राइटिंग करना है। क्या बनाना है, समरी राइटिंग। तो यहाँ पे समरी राइटिंग का भी हम लोग क्या करने वाले, पूरा आंसर देखने वाले हैं। माइंड मैपिंग क्या दिया है, प्रिपेयर द माइंड मैपिंग ऑफ ए टॉपिक ह्यूमन इंटरेस्ट यूजिंग योर आइडियाज फ्लो डिजाइन इन द स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर कैसा बनाया आंसर, अभी हम लोग एंड में देखेंगे। उसके बाद में पोइट्री का भी देख लेते हैं, उसके बाद में हम लोग एक साथ में पूरा आंसर को क्या करेंगे, कवर करेंगे। रीअरेंज द फॉलोइंग इंसिडेंट हैज पर द ऑकरेंस इन द पोएम, मतलब ये 4 क्वेश्चन दिए हुए, लाइन से लिखना पहले क्या हुआ रहेगा। अगर पोएम पढ़ोगे तो डेफिनेटली इसका आंसर आपको मिल जाएगा। कंप्लीट द ट्री डायग्राम टू डिस्क्राइब द रीजन दैट रिजल्टेड इन द स्किनिंग ऑफ द शिप, इसका आंसर भी आपको मिलेगा। एक्सेप्ट एनी रीजनेबल करेक्ट आंसर, एनी देखो एक्सेप्ट एनी रीजनेबली करेक्ट आंसर, अब यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में है पोएटिक डिवाइस, मतलब ये हो गया आपका फिगर ऑफ स्पीच। कंपोजिंग लाइन, एक्सेप्ट एनी रीजनेबल करेक्ट आंसर लाइन लिखना था इसका। देन एक और एप्रिसिएशन आपको लिखना है, किसका, ये पूरी पोएम दी हुई है, ये कौन सी पोएम है उसका आपको एप्रिसिएशन लिखना है। तो ये पूरा हो गया आपका पोएम सेक्शन कंप्लीट, ठीक है। अब ये ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज, इसके बाद में स्टेटमेंट, इसका ना मैंने पूरा ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो डियर फ्रेंड्स बनाया हूँ, ज़रूर देखना कौन से क्वेश्चन लिखना है, क्या लिखना है, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हूँ। देन इसके बाद में अटेम्प्ट एनी वन फॉलोइंग, ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग एंड ड्राफ्टिंग, इसके ऊपर भी हम लोग ने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाए, ज़रूर देखना, आप लोगों के लिए एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा। चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, सेकंड पैसेज का आंसर देखेंगे। ये आपका सेकंड आंसर, तो आपका आंसर कैसा है। फॉर एग्जांपल यहाँ देखते हैं, इन्फेक्शन ऑफ ए डिजीज, तो यहाँ पे हेपेटाइटिस ए, एमेबिक, डिजेंट्री, इन्फ्लुएंजा, ये आपको पूरा पैसेज में आंसर मिलेगा इसका, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर था एक्सपोजर टू डिजीज विदाउट हैविंग अ बिल्ट अप नेचुरल कैलेमिटीज कैन बी hazarded ऑफ ए वीक इंडिविजुअल्स। इंडिया हैज़ द फेल्ड टू प्रोवाइड द नरिशमेंट, सैनिटेशन एंड हेल्थ केयर टू मैसेस। डन। अब तो यहाँ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ मेडिकल, तो पॉजिटिव टैक्स बेनिफिट होता है और एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स का, और नेगेटिव क्या है, एक्सपोजर डिजीज आ जाती है लोगों में, और अनरिलेबिलिटी क्वालिटी ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव केयर। देन अब आपको इसमें आंसर लिखा था क्या इसको और प्रमोट करना चाहिए,
आई एग्री विद द स्टेटमेंट, वी नीड टू प्रमोट द कंसेप्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ टूरिज्म इन इंडिया। इंडिया हैज़ अ होम मोबिलाइजिंग, तो यहाँ पे पूरा ओन से लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको पैसेज में से आंसर नहीं मिलने वाला डियर फ्रेंड्स। It is in fact that only the country to have both lions and the tigers, so people from the all India wildlife tourism, especially wildlife enthusiasm would be more will, मतलब ये पूरा बताया कि और इंडिया में आएंगे। Another reason to encourage the wildlife tourism in India is that wildlife tourism could be major contributor, ठीक है। If they implemented well, it could be generate the revenue, लोगों के लिए पास में काम भी आ जाएगा और ये थोड़ा एक अच्छा भी रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद में था आप लोगों का ग्रामर सेक्शन। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एनकरेज द मेडिकल टूरिज्म इन कंट्री, दिस विल मेक इट डिफिकल्ट टू डील्स विद द कॉम्प्लिकेशंस। यहाँ पे बूमिंग, एक्वायरिंग, हजार्डेस, एक्सीडेंट। अब आपको इसका समरी राइटिंग लिखना था, क्या लिखना था, तो इस तरह से आपको समरी राइटिंग में सबसे पहले क्या लिखना है, हेडिंग देना है डियर फ्रेंड्स। अब जब आप पैसेज पढ़ोगे उसके बाद में उसको एकदम शॉर्ट करना है, उसी को हम लोग बोलते हैं समरी राइटिंग। अब पैसेज जो आपने क्वेश्चन नंबर 2 का पैसेज पूरा पढ़ा है वही पढ़िए, ठीक है। अब इसका आंसर ह्यूमन इंटरेस्ट, अब आपको इसको क्या करना है, पूरा माइंड मैपिंग करना है। ह्यूमन इंटरेस्ट, आर्ट एक्टिविटी, ट्रैवल एडवेंचर, स्पोर्ट्स, तो ये आपको ओन से लिखना है, कहीं पर दिया हुआ नहीं रहेगा। पोएम सेक्शन का आंसर देख सकते हो, द मैरिनर विश टू हियर द इनकेपेबल बेल, वेसल स्ट्राइक विथ द शेरविंग शॉक, सर रैल्प द रोवर द, ये आपको पूरा जो पोएम का सेक्शन दिया था उसमें आपको पूरा मिलेगा। रीजन फॉर सिंकिंग द शिप, ए थिक ऑफ हैज कवर्ड द स्काई एंड द रिड्यूस विजिबिलिटी, द शिप ड्रिफ्टेड टूवर्ड्स द इनहेम्ड रॉक्स, रैपर, ये ऑलरेडी डन। क्वेश्चन वॉज मिसिंग एंड इट मिसिंग, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या मिलने वाला है, 2 मार्क्स पूरा मिलेगा, ठीक है। अब आपका है डायरेक्टली शिप सेलिंग इन द सी, तो यहाँ पर आपको लिखना था, यहाँ पे 3 क्वेश्चन मिसिंग थे मतलब पिछली बार, तो यहाँ पर आपको पूरे मार्क्स मिल जाएगी। एप्रिसिएशन दो इस वे में लिखना है, तब जाके आपको कितना मार्क्स मिलते हैं, इतने बड़ा एप्रिसिएशन लिखना पड़ेगा। एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम शी वॉक्स इन द ब्यूटी, क्या है, शी वॉक्स इन द ब्यूटी, तब आपको 4 मार्क्स मिलेगी। राइटिंग स्किल पूरा ऑलरेडी मैंने कंप्लीट किया हूँ, डन। ये देख सकते हो पूरा आंसर मिलेगा आपको राइटिंग स्किल का, डन। उसके बाद में आपका आएगा उसके बाद में आपका आता है नॉवल सेक्शन, क्या आएगा, नॉवल सेक्शन, जो कि करिंग करेगा 16 मार्क्स। इसका पहले एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, तब आपको समझ में आ जाएगा इसके आंसर कितने इजी रहते हैं। दो नॉवल सेक्शन का क्या बोल रहा है, मैच द फॉलोइंग बोल रहा है सबसे पहले, 4 मार्क्स, 2 मार्क्स के लिए मैच द फॉलोइंग आया तुम्हारा, ठीक है, और 2 मार्क्स के लिए ये है, तो इस तरह से हो गया आपके 4 मार्क्स। देन क्वेश्चन नंबर बी, गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ ई आर ब्रेथवेट, यहाँ पे आपको 2-2 मार्क्स के लिए कितने क्वेश्चन लिखना है, कैसे लिखना है, वो भी हम क्या करने वाले, कवर करने वाले हैं। ये क्वेश्चन नंबर डी के भी, ये रहा आपका नॉवल सेक्शन का आंसर। तो यहाँ पर आपका ऑरेनिको का आंसर है एपेराबैम। ये देखो इजी, इसके ऊपर ना ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड किया हूँ, और आप मेरे चैनल पे जाओगे ना, नॉवल सेक्शन अगर सर्च करोगे तो काफ़ी आंसर मिलेंगे। गॉथिक, ग्रोथ, 6, कॉन्फ्लिक्ट। अब आपके जो ब्रीफ क्वेश्चन है आपको इतने लेंदी लिखना है। द नरेटर ऑफ द नॉवल ई आर, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक लिखना है, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन का भी देख लो, देन हु इज़ द ट्रेंड बॉक्सर, ये भी पूरा आंसर है। देन सी का ये पूरा आंसर आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा डियर फ्रेंड्स, अगर आप क्या करोगे, चैनल को सपोर्ट करोगे। तो अगर आपने लास्ट के 2 साल के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व किए इंग्लिश के, तो इजीली आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। और राइटिंग स्किल जो भी हम लोग ने देखे यहाँ पे, जितने भी राइटिंग स्किल्स है, सभी आपको ये जो क्वेश्चन दिख रहा है, फॉर एग्जांपल ये हो गया ईमेल, तो इसके ऊपर ना फॉर्मेट क्या क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ऑलरेडी हम लोगों ने डिटेल में वीडियो बनाया। अगर फ्रेंड्स नहीं देखे तो ज़रूर देखना, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा क्या होने वाला है, हेल्पफुल होने वाला है। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।